अतीक अहमद के साथ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। इससे पहले उमेश पाल के साथ जो हुआ, उसकी फैमिली के साथ आपने भी देखा होगा कैसे वो 2 पुलिसकर्मी मारे गए। उनकी फैमिली के साथ क्या हुआ, जब तक अपने ऊपर नहीं आता ना तब तक किसी को लगता नहीं है। या इसका इनकाउंटर हुआ या किसी ने भी रंजिश में मारा है, उसने भी पहले किसी ना किसी को मारा होगा। दुश्मनी 20 साल बाद भी निकल सकती है। वहाँ पे उतने लोग थे, उतनी प्रशासन थी, ठीक है। उतनी प्रशासन के बावजूद अतीक अहमद और उनके भाई को मार दिया गया गोली। ये बहुत ही यूपी पुलिस के लिए शर्मनाक बात है। योगी जी ने ऑर्डर ही नहीं दिया था, पीछे से ऑर्डर आता तो उनको मारते, ऑर्डर ही नहीं दिया। वहाँ पे लापरवाही है। आप वीडियो देखिए, वायरल हो रही है, लापरवाही है। कम से कम 3 घंटे पहले इसमें करना पड़ता है। अतीक अहमद ने पहले कहा था कि मुझे फला जेल से ये यहाँ इलाहाबाद प्रयागराज ला रहे हैं, ये मेरा मर्डर करेंगे। इस वक्त एक मुद्दा जो पूरे देश में गरमाया हुआ है वो है अतीक अहमद और उसके भाई का 3 हमलावरों द्वारा ढेर कर देना। जी हाँ, ये मुद्दा लगातार चर्चाओं में है। वहीं जैसे ही ये खबर सुर्खियों में आई है उसके बाद कई मोड़ भी इसको दिए जा रहे हैं। कोई इसमें राजनीति का मोड़ दे रहा है तो कोई इसमें आपसी रंजिश निकाल रहा है। वहीं कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब इस पर जनता का क्या कहना है वो आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की मौत को किस एंगल से आप जोड़ते हैं? समझ लो माफिया का क्या काम होता है, या तो इनकाउंटर में जैसा करता है इंसान वैसा होता है। वो उसकी हत्या हुई है या इसका इनकाउंटर हुआ या किसी ने भी रंजिश में मारा है, उसने भी पहले किसी ना किसी को मारा होगा। दुश्मनी 20 साल बाद भी निकल सकती है। तो लोग बाग सोच रहे प्रशासन की कमी है, ये है वो है प्रशासन की कमी भी, क्योंकि इतने सिक्योरिटी गार्ड में होने के बाद, पुलिस का इतना जमगढ़ होने के बाद भी अतीक को उसको गोली मार के चले गए। वो भी 11-12 गोलियां मारी है और दोनों भाइयों को मार दिया और पुलिस वाले चिदर बिदर हो गए। यानी यूपी की पुलिस इतनी डरपोक हो गई क्या? बाबा ने तो एकदम बना रखा है कि यूपी की पुलिस सीधा ठोकती है। वहाँ 2-4 एक फायरिंग हुआ, सारे यूपी के पुलिस वाले गायब हो गए वहाँ से। उन्होंने जब सरेंडर करा, अपना हाथ खड़ा करके सारे पिस्टल रखे, तब जाके उन्हें आके अरेस्ट कराए। और फिर वो लोग इतने जाहिल लोग हैं जो भी उनसे ये काम करा रहे हैं। हाँ, जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, उसका भगवान का नाम लेके बोलते हैं कि जय श्री राम मारने के। ये कहाँ का है वो है, ये बोलना ही नहीं चाहिए ना। ये तो हिंदू मुसलमान वाला मैटर हो जाएगा। फिर मुसलमान को मारा। कुछ लोग इसको सांप्रदायिक मुद्दा बना रहे हैं, लगातार बना भी चुके हैं। मैडम बन गया जिस दिन जिस टाइम उसने गोली मारी थी, उसके 2-4-5 सेकंड बाद ही उन्होंने नारे लगाए जय श्री राम जय श्री राम। उससे जो है ना हिंदू कम्युनिटी के बेइज्जती होता है कि जय श्री राम जय श्री राम, क्योंकि राम जी ने कोई ऐसा आतंकवादी वाला मैटर तो करा नहीं है। बहुत अच्छे थे भगवान, मोमडन हूँ मैं, पर मैं ये चाहता हूँ कि किसी के धर्म को लेकर नहीं डिबेट करना चाहिए था। वो उसने बंदे ने वहाँ पे गोली मारी है और हमारे भगवान का नाम ले लिया, ये गलत है ना। बदमाश को बदमाशी मारता है और बदमाश को पता होता है कि मैं कितने साल में जाऊंगा, कि मैंने भी बहुत सारे क्राइम कर रखे। मुझे पता है या तो पुलिस की गोली या तो किसी क्रिमिनल की गोली, मरना तो है ही उसे, चाहे वो अपनी मौत मर जाए। अपनी मौत नहीं मरते वैसे भी। अतीक अहमद पे 100 FIR थे और एक गैंगस्टर को कोर्ट अभी बरी नहीं किया था। लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन है। अभी हो सकता है कि वो लाया गया, किसी थर्ड पार्टी ने उसका गोली जो भी उसका इनकाउंटर हुआ किसी थर्ड पार्टी ने किया हो, बेनिफिट के लिए, योगी सरकार की को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया हो। और उस उच्च जो ऑर्डर दे दिया गया है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है। मेरा सवाल यही था कि क्या इसमें योगी सरकार की इमेज खराब करने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया है? देखिए, विकास दुबे मारा गया तो कोई जो गैंगस्टर है जो गलत काम करेगा तो ऑब्वियसली एक न एक दिन अगर गोली से जो जिंदगी जीता है एक दिन गोली से ही मरना होता है उसका। ये विदाउट इरेस्पेक्टिव ऑफ किसी रिलीजन को लेकर नहीं है ऐसा कुछ भी कि किसी रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेन करने के लिए किया। हाँ, थर्ड पार्टी कोई किया गया है, उसके लिए ऑर्डर दे दिया गया है, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। हाई लेवल मीटिंग रात में भी हुई। तो ये कहना कि योगी सरकार ने करवाया वो गलत है। अतीक अहमद के साथ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। इससे पहले उमेश पाल के साथ जो हुआ, उसकी फैमिली के साथ आपने भी देखा होगा कैसे वो 2 पुलिसकर्मी मारे गए। उनकी फैमिली के साथ क्या हुआ, जब तक अपने ऊपर नहीं आता ना तब तक किसी को लगता नहीं है। ये है मैम। अब तक अतीक सबको बुरा लग रहा था, लेकिन अभी सब पलट रहा है लगातार। मैम, जिसके साथ होता है उसके साथ पता लगेगा आपको क्या हो रहा है। ये आप सोचो कि हिंदू है या मुस्लिम है, इस एंगल से देखो तो ये बहुत ही, इसको सांप्रदायिक मुद्दे का रूप दिया जा रहा है। कौन दे रहा है? आप बताइए कौन दे रहा है? वो दे रहा है, वो गलत है। मैं तो कह रहा हूँ गलत है। दुबे जी मारे गए तब तो किसी ने हिंदू मुस्लिम नहीं किया ना। जो गलत काम करेगा उसको गलत नतीजा। अब तक वो अपराधी था, लेकिन अब वो हिंदू मुस्लिम में जुड़ चुका है ये मामला। पहले भी माफिया था, अभी भी माफिया है। यूपी में बाबा जी की सरकार है,
ना जाके देख लीजिए, एग्जाम्पल है आपके साथ। और भी तो यूपी में माफिया कौन है हैं, माफिया? उनको क्यों नाम नहीं बताइए एनकाउंटर ना। किया जा रहा है? अखिलेश जी का चाचा देख लो ना। अरे एक बार शिवपाल जी के, अरे मेरे को मत, किसके नाम बताइए ना आप। अरे नाम बताइए आप, एक नाम बता दो, नाम बताइए, नाम नाम बता दो यूपी के बारे में। यूपी में देखिए जो भी घटनाएं किसके होती है, घटना, एक घटना नाम पूछ लेते हैं। यूपी में जो भी क्राइम करता है सिर्फ अतीक अहमद ही, ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें क्राइम ना होता हो, ये बताइए ऐसा राज्य लेकिन कौन सा उसको है? हर आदमी को मार दिया जाएगा। जिसको मार दिया कोर्ट गया? में उसको कोर्ट में फैसला देगा या आदमी फैसला करेगा? जिस बंदे ने मारा है उसको पकड़ रखा, अरेस्ट कर रखा है। गोली से फैसला नहीं होता है। किसने फैसला किया, किसने? उमेश पाल के साथ अच्छा किया, आप बताइए। उमेश पाल के साथ अच्छा किया गया, बोलिए दो पुलिस उसको कर्मचारी के पुलिस साथ अच्छा करा गया। अरे ये बोलना भाई, ये बोलना उमेश पाल के साथ अच्छा करा। अरे क्यों किया आपका नहीं नाम किया क्या है वो, आपका नाम क्या है? ये नाम बताइए। से क्या लेना देना? बताइए नाम, बताइए नाम, नाम से क्या लेना देना बताइए अपना नाम ना। बताइए। नाम से कुछ नहीं होता। नाम बताइए। नाम बताइए ना आप अपना। मेरा नाम हरिदर्शन पांडे है। जो गलत आप नाम बताइए ना। जो गलत अरे किया नाम है है आपका, इस बाजार के अंदर खड़े हो, आपका नाम है ओरिजिनल? हाँ है, क्या नाम है बताइए? मोहम्मद फुरकान अली है। मोहम्मद फुरकान है ना, इसीलिए आप एंगल गलत देख रहे हो। नहीं। दो पुलिसकर्मी मारे गए, आपको अच्छा लगा बुरा लगा, ये अच्छा, बताइए। रात में 2 भाई मारे गए, अच्छा लगा बुरा लगा बताओ? जो गलत करेगा वो अच्छा लगा, अच्छा जिसने लगा। गलत किया उसके लिए तो- कोर्ट किस लिए बनी है? कोर्ट किसको मारा? वो 5 लाख का इनामी था। हाँ? अतीक का लड़का 5 लाख का इनामी था, आपको कोर्ट पता सजा है? देगा। कोर्ट कैसा देगा? अतीक भी मरेगा। मैम इनको नहीं पता पुलिस के सामने गोली क्या? मारा है। तो योगी जी ने 2 घंटे के अंदर, हर 2 घंटे में अपडेट ले रहे हैं, और क्या चाहिए? अरे जो गलत करेगा उसका पुलिस के गलत सामने मारा गया है, ये बहुत ही शर्मनाक आपकी चीज है। सोच ना, जिस दिन पढ़े बदलोगे उस दिन देश बदलेगा। जिस सोच तरक्कियों पे गोली देश से चल रहा है ना, उसके लिए तुम्हें और ऊपर जाना पड़ेगा। आप लोग ये क्यों बोल रहे हो कि विकास दुबे का भी एनकाउंटर हुआ था और वो हिंदू समाज से? देखिए जो क्राइम करता है वो उसका हिंदू समाज से, मुसलमान समाज से नहीं जोड़ना चाहिए। आप जोड़ रहे हैं इसको, सुनिए, जो गलती करता है वो मुजरिम है, वो हिंदू मुसलमान नहीं है। लेकिन आप कर रहे हैं। हम कब बोले हैं? हम ये बोल रहे हैं कि जो गलती किया है उसकी बीवी फरार है, आपको क्या लगता है सरेंडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्यों नहीं कर रही फिर वो लेकिन बताइए? एनकाउंटर कर दिया जा रहा है, फेक एनकाउंटर किया जा रहा है। अरे क्या फेक उठाना है पुलिस वालों के साथ? उसका बेटा को किया, ये गलत बात है। क्या गलत है? उनको कोर्ट में 5 सजा लाख दिलानी का इनाम- चाहिए। 5 लाख का इनामी बदमाश था वो। आप कैसे बोल सकते हैं कि योगी गवर्नमेंट ने एनकाउंटर करवाया? आप कैसे बोल सकते हैं? आपके पास प्रूफ है? योगी खुद बोले थे कि मिट्टी में मिला देंगे, बताइए कैसे? माफिया को मिट्टी में मिलाना चाहिए, मैं कहता हूँ। जिस दिन पब्लिक ये जान, अभी यूपी की पब्लिक ये समझ चुकी है कि कास्ट, क्रीड और रिलीजन से ऊपर भी चीजें हैं। विकास एजेंडा है हमारा। हमारा ये नहीं है कि हम हिंदू हैं मुस्लिम हैं, हम एक हैं। लेकिन अगर आप गलत करते हो, चाहे विकास दुबे मारा गया, हम लोग कभी किसी ने बोला कि मारा गया, कोई लामबंद हुआ इस तरह का? अतीक, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि अतीक अहमद ने गलत किया और उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें कोर्ट सजा देगा। उन्हें आम आदमी सजा क्यों दिया? पुलिस के सामने में क्यों मारा? ये आप कैसे आपने कैसे स्टेब्लिश किया कि योगी गवर्नमेंट ने एनकाउंटर करा दिया? कैसे कर दिया? बहुत बढ़िया करा। कैसे आपने ये बोला कि योगी गवर्नमेंट ने एनकाउंटर कराया है? अपनी सोच बदलो, देश तभी बदलेगा। आप हिंदू मुस्लिम करोगे, ये बहुत ही गलत है। आतंकवादी हिंदू भी हो सकता है। खाते चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है, एक थाली में खाते हैं, साथ में रहते हैं। देश में रह रहे हो तो सही से रहो, चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो। आप एक ही देश में रहोगे। आप सोच रहे हो कि मुस्लिम है तो ये हो गया, हिंदू है नहीं। जो गुंडा है, माफिया है, उसको एक नजर से देखना चाहिए। देखिए, अगर आप मिलके रहोगे तो बाहर का भी कोई भी हमारे को कोई आक्रमण नहीं कर पाएगा। अगर साथ मिलकर काम करोगे तो आपस में खाओगे पियोगे और दूसरे को आप बोल पाओगे। सहमत हैं इनकी बात? देखिए मैडम, क्या मिलकर नहीं रहना चाहिए? अब 1 मिनट, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई और सबको मिलजुल के रहना चाहिए। अभी हमारे साथ भी हमारे कई सारे फ्रेंड्स हैं, सब हमारे मिलजुल के रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, एक पॉइंट आप सुन लीजिए बस, 1 मिनट। जो क्राइम करता है वो क्राइम है, बस उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उसको जाति के एंगल से नहीं देखनी चाहिए। आप सजा पे सवाल उठा रहे हैं। अगर सुनिए तो सही। और उनको जो एनकाउंटर कर दिया जाता है, पुलिस के सामने मार दिया जाता है, पुलिस वाले उनको कोर्ट में पेश करेंगे। कोर्ट उन्हें सजा देगा, चाहे जेल दे चाहे कहीं भी दे। कोर्ट उन्हें जो भी सजा देना है वो मंजूर है।
संविधान हमें जो पनिशमेंट कराया था। लॉ एंड ऑर्डर पे तो सवाल लगातार उठ रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आप ये जवाब दीजिए ना कि जिस तरीके से आप अतीक अहमद के एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, असद जो उनके बेटे का एनकाउंटर हुआ, चलिए आप अतीक को तो बोल रहे हैं कि गलत किया, तो असद के एनकाउंटर को क्यों आप गलत बोल रहे हैं? वो तो साफ साफ एनकाउंटर हुआ है ना, तो आप अब उसको क्यों गलत बता रहे? क्या वो मुजरिम नहीं थे? मुजरिम दोनों ही थे। मुजरिम मान लो कि कोई भी है तो उनको पकड़ के कोर्ट में पेश करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट उन्हें पनिशमेंट देगा। लेकिन गोली मार मैं तो बोल रहा हूँ भैया की सोच बदलेगा तभी देश बदलेगा। ये एक एंगल से देख रहे हैं, आपकी सोच बदलेगी तभी कुछ होगा, एक एंगल से देखोगे तो नहीं होगा। अगर देखो सही होता है। गोली मारने से, सुनिए मैडम, गोली मारने से फैसला नहीं होता, ना ही किसी चीज का खुलासा। अच्छा आप ये बताओ, पहले आप बोल लिए, मैं बोलूँ? आपने बोला कि उसका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, ऑब्वियसली एवरी क्रिमिनल है मतलब है फंडामेंटल राइट टू डिफेंड देमसेल्फ, बट इट डजंट मीन, आपका ये मतलब नहीं है कि जब थर्ड किसी, आपको कैसे आपने प्रूव किया कि योगी गवर्नमेंट ने मरवा दिया? डिफेंड करता योगी गवर्नमेंट को साबरमती से ला रही है, ले जा रही है, क्यों? ये उनके जो फंडामेंटल राइट्स है पूरे प्रोटेक्ट किए गए, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हो? आपने स्टैब्लिश कर लिया कि फैक्ट ये है कि मरवा दिया। वहाँ पे उतने लोग थे, उतनी प्रशासन थी, ठीक है, उतनी प्रशासन के बावजूद अतीक अहमद और उनके भाई को मार दिया गया गोली। ये बहुत ही यूपी पुलिस के लिए शर्मनाक बात है, बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है, और ये समझ लीजिए कि लापरवाही है। उसका जो अंजाम था वो कोर्ट फैसला करती, ठीक है, चाहे उसको फांसी हो जाती उससे गम नहीं था, ठीक है ना। रीज़न क्या है कि उसको मुजरिम के द्वारा मारा गया, जबकि प्रशासन उसके साथ में है, ठीक है, प्रशासन साथ में, तो ऐसा इम्पॉसिबल था मैडम। अगर उस समय गोली मार दी गई तो उस समय वो जो 3 बंदे थे उसको भी इनकाउंटर में मार दिया जाता, उसी समय मार दिया जाता। योगी जी ने ऑर्डर ही नहीं दिया था, पीछे से ऑर्डर आता तो उनको मारते, ऑर्डर ही नहीं दिया। वहाँ पे लापरवाही है, आप वीडियो देखिए, वायरल हो रही है, लापरवाही है। कम से कम 3 घंटे पहले इसमें करना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, बकायदा एक तरीके से लिखा जाया जाता, ना कि बताया जाता किसी को। तो यही वही बात है, बात लीक हुई, बताया गया कि हम इसको लेके जा रहे हैं, आप शूट कर दो, हमारे हाथ खड़े हैं, फांसी नहीं दिला सकते। अतीक अहमद ने पहले कहा था कि मुझे फला जेल से ये यहाँ इलाहाबाद प्रयागराज ला रहे हैं, ये मेरा मर्डर करेंगे, मुझे हत्या मेरी होगी। उनने पहले इस चीज को कहा। उन्होंने 19 साल पहले भी एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा ऐसे ही जो है खात्मा होगा, मैं मिला दूंगा। उन्होंने कहा सबको मट्टी मिलाने में एक तरफा टारगेट करा जा रहा है, निखालिस एक तरफा। यूपी के अंदर इतने बाहुबली नेता हैं जो कि उनके खिलाफ कुछ, राजा भैया के खिलाफ खुद कितने, योगी के खुद खिलाफ 70 मुकदमे हैं, तो क्या हो रहा? कुछ नहीं। लेकिन एक तरफा टारगेट है, जैसे कि इन्होंने आजम खान को पकड़ के फंसाया, इन्होंने अतीक अहमद को, उसका लड़का 12वीं में टॉपर पास 85। लेकिन अतीक के साथ क्या इनकी पर्सनल दुश्मनी हो सकती है? दुश्मनी सुनो, ये एक मैंने क्या बताया, एक देख के एक तरफा कौम को टारगेट करा जा रहा है, बस इन्हें कम्युनिटी कहीं ना कहीं इसको सांप्रदायिक मुद्दे से जोड़ा जा रहा है। एक मुद्दा है बिल्कुल, समझिए, देख के एक दिख रहा है कि ये क्या नाम, और यहाँ राजा भैया है, कितने मुकदमे उस पर, दुनिया भर, उसका क्यों नहीं इनकाउंटर हुआ? एक निकाय उसका। लेकिन अगर आप एनकाउंटर की बात कर रहे हैं तो विकास दुबे कौन से मुस्लिम थे? वो भी तो हिंदू समाज से थे ना। वो हिंदू समाज थे, तो एक ऐसा उनकी खुद की पोल पट्टी खोल देते, खुद बीजेपी की नेताओं की पोल पट्टी खोल देती, उसके लिए सो गाड़ी पलटा के उसको ऐसे मारा गया, एनकाउंटर इस तरफ करा। समझ गए, निखालिस एक तरफा वो कर रहे काम, कुछ दिख रहा ना, क्या नाम की ये मेरी खुद मुझे दिख रहा है कि मुझे फंसवा देगा, तो इस वजह से उसका एनकाउंटर करा गया है। कोर्ट कचहरी कहाँ जाएगी? कोर्ट कचहरी किस लिए है? कोर्ट कचहरी किस लिए है? कानून जो बना हुआ किस चीज के लिए बना हुआ है? ये कि चुपचाप इनकाउंटर कर दो। तो देखिए, ये थी दिल्ली की जनता जिनकी जो राय है, जो अतीक अहमद के एनकाउंटर को कह रहे हैं कि ये फेक है, लेकिन वो एनकाउंटर नहीं था, वो सीधी सीधी घटना थी, ऐसा कुछ और लोग बोल रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है। जो 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं वो जांच में क्या उगलते हैं, साथ ही आप इस पूरे मामले को किस एंगल से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो शिवानी मांगवानी, कैमरामैन गोविंद के साथ।